और लड़ाने की जो रणनीति वाली जो भाषणबाजी हो रही है, इस पे सबसे पहले बैन लगाए, इसके ऊपर देशद्रोही का सबसे पहले कानून पास किया जाए, उसके लिए मेरी गुजारिश है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर अपने देश में जो संस्कार कम हो रहे हैं, जो पुराने अदब के, इंसानियत के, भाईचारे के, वो संस्कार को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए हम तमाम पक्ष और तमाम धर्म और तमाम जाति को लेकर एक आवाज़ दे रहे हैं कि इंसाफ लाओ, देश बचाओ, हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाओ। ये यात्रा 20 फरवरी को यहाँ से निकल रही है 12 बजे संविधान चौक से। सुनिए ना, जो इस तरीके के गधे लोग रहते हैं हर कौम में, हर मजहब में, हर धर्म में, जो 1% जो बेहियात लोग रहते हैं, उस तरीके का वो भाषण, उस तरीके की वो बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो 99% जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शांति और अमन चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, यह शासन की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई स्पीच अगर कोई देता है, ऐसा कोई भाषण देता है, उसके लिए कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए। उन्हें तुरंत अरेस्ट करके उन्हें आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच में एक नफरत फैलाना शुरू किया है और जो ये नफरत का बीज बोया जा रहा है, ये बीज बढ़ते बढ़ते एक झाड़ बन गया है, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। तो ये जो भारत की भूमि है, ये भूमि बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है, जिन्होंने हमें संविधान दिया है। और ये संविधान जो है हर धर्म और हर जाति के लिए बराबर का है। ये महात्मा गांधी की भूमि है। और मैं इस पर एक ही बात कहना चाहूँगी, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। इंसानियत अभियान रैली यहाँ से आपके नागपुर से निकाली जा रही है और ये अगस्त क्रांति ग्राउंड के ऊपर खत्म होगी। इसकी शुरुआत बाबा अंबेडकर साहब की तरफ से हो रही है और इख्तिताम गांधी साहब ने जो एक आवाज़ लगाई थी भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ में, उसके लिए हम नफरत छोड़ो और हिंदुस्तानियों आपस में मोहब्बत जोड़ो, उसके ऊपर ये रैली निकाली जा रही है आज संविधान चौक से। तमाम हिंदुस्तान भाइयों से गुजारिश है कि देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी कोशिश करें कि देश के अंदर भाईचारा बना रहे और हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई नफरत और कोई दूरियां ना रहें कि जिसके वजह से देश को कोई नुकसान झेलना पड़े। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सभी पक्ष और सभी धर्म वालों से विनंती है कि इंसानियत अभियान रैली के मैसेज को हर घर हर बच्चे तक पहुंचाएं, ताकि देश का और देशवासियों का नुकसान ना हो। हम आपस में प्रेम से रहेंगे तो देश प्रगति करेगा, यही हमारी गुजारिश है। तो इंसानियत अभियान रैली आप लोग निकाल रहे हैं नागपुर शहर से, किस मकसद के तहत ये रैली निकाली जा रही है और कहाँ तक जाएंगे? ये रैली निकाली जा रही है नागपुर संविधान चौक से और इसका इख्तिताम होगा बॉम्बे में, मुंबई के अंदर अगस्त क्रांति ग्राउंड, जहाँ पर 1942 के अंदर जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ में एक आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो। हम लोग हिंदुस्तान के अंदर जो नफ़रत पनप रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में, हम चाहते हैं कि सभी पक्ष के लोग, सभी धर्म के लोग इस देश को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस देश को बचाने के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिंदू मुस्लिम के बीच में बढ़ती हुई नफरत को कैसे ख़त्म किया जाए, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी कैसे बनाया जाए और भारत के अंदर नफरत को ख़त्म करके हिंदुस्तानियों में एकता, अखंडता और मोहब्बत कैसी पैदा की जाए, उसके लिए हम छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। और हमने पूरे दिलो जान से तमाम हिंदुस्तानियों को एक आवाज़ दी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हम अगर आपस में भाई लोग अगर नफरत करते रहेंगे और गलतफहमी के शिकार होंगे तो मुझे लगता है कि देश को खतरा सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तानियों के आपस की नफरत से है। इसके लिए हम चाहते हैं कि देश को अगर हम वाकई तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो देश को पहले अखंडित बनाओ, देश के अंदर पहले एकता पैदा करो, हिंदू मुस्लिम के डाउट को क्लियर करो और हिंदुस्तान को तभी प्रगति के रास्ते पर हम लेके
जा सकते जब तक हमारे डाउट क्लियर नहीं होंगे और गलत फहमियाँ फैलाने वाले, गलत भाषण देने वाले, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि अमन और शांति और प्रगति की बात तो बहुत दूर की है। इसके लिए गलत भाषण देने वाले के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जो गलत भाषण दे रहे गोया कि वो देश को आग लगा रहे, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के ऊपर एटम बम डाल रहे हैं। ऐसे लोग जो गलत भाषा का प्रयोग करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भावनाओं को दुखी कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। उनका भाषण तो हो जाता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है और वो भाषण की वजह से जो देश के अंदर वातावरण खराब होता है उन लोगों पे एफआईआर होती है, वो लोग बेचारे मरते हैं। ये कौन सा अन्याय है? इनको सुरक्षा मिल रही गलत भाषा करने उपयोग करने वालों को, और वो लोग हीरो बन जाते हैं और लोग उनकी जय जयकार करते हैं। जो देश का तमाशा कर रहे हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, जो देश को बंटवारे में तब्दील करना चाहते हैं, ऐसे लोग की जय जयकार हो रही है। और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उन पर बड़ी सख्त कार्रवाई हो जाती है। आपस में वो लड़ते, हिंदुस्तानी आपस में लड़ते, तो ये हिंदुस्तानी आपस में न लड़े, उसके लिए सबसे पहला कानून मैं भारत हुकूमत से कहता हूँ कि भारत हुकूमत जो गलत भाषा का प्रयोग कर रही है और लड़ाने की जो रणनीति वाली जो भाषणबाजी हो रही है, इस पे सबसे पहले बैन लगाए, इसके ऊपर देशद्रोही का सबसे पहले कानून पास किया जाए। उसके लिए मेरी गुजारिश है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर अपने देश में जो संस्कार कम हो रहे हैं, जो पुराने अदब के, इंसानियत के, भाईचारे के, वो संस्कार को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए हम तमाम पक्ष और तमाम धर्म और तमाम जाति को लेकर एक आवाज़ दे रहे हैं कि इंसाफ लाओ, देश बचाओ, हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाओ। ये यात्रा 20 फरवरी को यहाँ से निकल रही है 12 बजे संविधान चौक से। बाबा अंबेडकर साहब की यादगार का ये चौक है, यहाँ से निकलेगी। और गांधी जी जो एक यादगार उन्होंने मोमेंट शुरू किया था 1942 में, वहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगी। और YMC ग्राउंड में 14 मार्च को एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा जिसमें CM साहब को और डेप्यूटी CM साहब को और तमाम पक्ष वालों को हमने इन्विटेशंस दिए हैं। जो उसके अंदर इंसानियत को चाहता है वो अपने तौर पर वक्त निकाले और इसको आगे बढ़ाए, ये हमारी गुजारिश है। और तमाम और रूट जो है ये आज हम लोग यहाँ से नागपुर से निकलेंगे, वर्धा, यवतमाल, नेर, अमरावती, अकोला, वहाँ से वाशिम, हिंगोली, वहाँ से फिर नांदेड़, परभनी, पाथरी, मंजलेगांव, वहाँ से वड़वनी, बीड़, फिर वहाँ से जालना के बाद में औरंगाबाद, नेवासा फाटा, अहमदनगर, शिरूर, शिक्रापुर फाटा, वाघोली, फिर चंदन नगर, हड़पसर, कोंडवा, उसके बाद में डेक्कन, पिंपरी चिंचवड, चाकन, उसके बाद में आड़े फाटा, संगमनेर, और संगमनेर के बाद में ये सिन्नर, नासिक और नासिक, इगतपुरी होते हुए फिर ये शाहपुर, भेवंडी, कल्याण, मुमरा, थाना, मुलुंड होते हुए घाटकोपर, वहाँ से जोगेश्वरी वेस्ट, SV रोड से होते हुए अंधेरी, फिर सांता क्रूज, बांद्रा, फिर दादर के बाद में माहिम, फिर वहाँ से ये लालबाग, भाईकल्ला, मोहम्मद अली रोड, क्राफर्ड मार्केट, विटी, और वहाँ से फिर ये जाएगी रैली गेट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में अगस्त क्रांति ग्राउंड, और 14 मार्च को फिर आखिरी प्रोग्राम अगस्त क्रांति ग्राउंड पे रैली खत्म होगी। और उसका जो प्रोग्राम होगा शाम 6 बजे से रात 10 बजे 14 मार्च को बॉम्बे के YMC ग्राउंड में होगा। तमाम भारतवासियों से, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के तमाम जनता से और तमाम पक्ष और जाति से हमारी विनंती है, गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस मैसेज को अपने बच्चों तक पहुँचाए और देश को बचाए, अपनी नस्ल को बचाए और देश को प्रगति पे लेके जाए। उसका एक ही रास्ता है, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की अखंडता, एकता और नफरत का खात्मा होना चाहिए और मोहब्बत में और एकता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके लिए रैली निकाली जा रही है। आपकी इस रैली में क्या आपको नॉन मुस्लिम भाइयों का भी साथ मिला है? तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम सभी इसमें साथ दे रहे। ये मेरे दोस्त शैलेश पांडे साहब हैं, जिब्राइल भाई है, राजा बेग साहब हैं, हमारे ये शाहिद भाई है और अशफाक पटेल साहब हैं, इस तरह वसीम भाई है, मंशूर रहमान भाई है, इस तरह के हमारे निशा मैडम साहब हैं, तमाम तरह के लोग हैं। अब यहाँ से रैली निकल रही है और तमाम ही लोग, तमाम पक्ष के लोग, तमाम पार्टी के लोगों ने भी इसका अच्छा स्वागत किया, मुझे बड़ी हिम्मत दी।
कोई पार्टी वालों ने इसका विरोध नहीं किया। ये इस देश की आज भी एकता और अखंडता की बहुत अच्छी मिसाल है कि जितने लीडरों के पास मैं गया सब ने इसका वेलकम किया। इवन सीएम साहब के पास भी जब गए तो उन्होंने 3 मरतबा कहा कि मुफ्ती साहब इस चीज़ की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे साहब के पास भी जब हम लोग गए उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत है। जयंत पाटिल साहब के पास गए, नाना पटोले साहब के पास गए, प्रकाश अंबेडकर साहब के पास गए, सब ने कहा आज देश को एकता और अखंडता की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब आप काम कर रहे हैं, हम इस 72 सेंटर में जो 25 दिन में रैली बॉम्बे पहुंचेगी उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सर मैं चाहूँगा एक बार अपना नाम आप बताएंगे। मैं शैलेश रामसुंदर पांडे। आज जो इंसानियत रैली की यहाँ से परम पूज्य डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चौक से इस रैली की शुरुआत हो रही है। इसमें हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में इस रैली के साथ में हैं और अपना तन मन धन से जो भी हमारी ओर से हो सकेगा हम हर संभव प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ हफ्तों पहले की बात है, जंतर मंतर पे एक हिंदुत्ववादी संगठन के जरिए से बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें एक पंडित कहता है कि मैंने 80 कत्ल किए हैं, 20 और ईसाइयों का और मुसलमानों का कत्ल करूँगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी अभी तक वो गिरफ्तार नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस देश में जो पॉपुलेशन है वो 100-125 करोड़ के ऊपर है। अब 100-125 करोड़ में कुछ जो बेवकूफ़ गधे वाहियात, वो तो कहते हैं कि 100 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। सुनिए ना, जो इस तरीके के गधे लोग रहते हैं हर कौम में, हर मजहब में, हर धर्म में, जो 1% जो बेहियात लोग रहते हैं उस तरीके का वो भाषण, उस तरीके की वो बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो 99% जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शांति और अमन चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, यह शासन की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई स्पीच अगर कोई देता है, ऐसा कोई भाषण देता है, उसके लिए कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए। उन्हें तुरंत अरेस्ट करके उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा देनी चाहिए। इस प्रकार का ऐसी अगर जब कार्रवाई होंगी, पहल होंगी, तो निश्चित रूप से ऐसे बददिमाग लोग इस तरीके का भाषण, इस तरीके का बोलने का दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे देखें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें, अभी जब भी हम देख रहे हैं तो सुबह शाम सिर्फ एक ही मुद्दा नज़र आ रहा है, वो है हिंदू राष्ट्र का, कि 2024 में हम लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। और इनका बच्चा बच्चा, औरतें, तमाम के तमाम बड़े बड़े मोर्चे निकाल रहे हैं। और कल एक मुनि नाम का एक पंडित है जिसने कहा कि अगर से हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो मुसलमानों का नरसंहार करना होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यह देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उसमें अगर आप नाम देखें तो आपको ऐसे कई मुस्लिम लोग मिल जाएंगे, ऐसे कई क्रांतिकारी मिल जाएंगे जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना धन, मन, अपना कर्म इस देश पे न्यौछावर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके की बातें करता है कि मुस्लिमों का नरसंहार करके, मुस्लिमों का कत्ल करके ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, जिन बातों में कोई तथ्य नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ % जो लोग हैं जो इस देश का आबोहमन, इस देश का अमन खराब करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। मुझे लगता है कि अगर देश में एक अच्छा कानून बनता है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो, अगर वो इंसानियत के खिलाफ बात करता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई कानून हमारे देश में पूरी ताकत के साथ में अमल लाया जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि 100% इस देश में अमन और सुख शांति का अपने आप काया पलट हो जाएंगे और देश तरक्की करेगा। कहना चाहूँगी, मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। मैं नागपुर से समाज सेविका निशा खान। देखिए, पिछले कुछ सालों से एक खास पार्टी ने धर्म के नाम पे, जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में जो ये हिंदू मुसलमान के बीच में एक नफ़रत फैलाना शुरू किया है और जो ये नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, ये बीज बढ़ते बढ़ते एक झाड़ बन गया है, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। तो ये जो भारत की भूमि है, ये भूमि बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है, जिन्होंने हमें संविधान दिया है। और ये संविधान जो है हर धर्म और हर जाति के लिए बराबर का है। ये महात्मा गांधी की भूमि है। और मैं इस पर एक ही बात कहना चाहूँगी, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसमें जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई ही नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। और आज जो ये कुछ
धर्म के नाम पे जो कुछ लोग हैं जो गलत शब्दों से इस्लाम धर्म को लेके, मुस्लिम धर्म को लेके जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम दो हाथों का कमाल है। अगर हाथ जोड़ते हैं तो पूजा कहलाती है और हाथ खुलते हैं तो दुआ कहलाती है। आज ये देश हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब का ये जो संविधान है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और ये देश हम सबका है। इस देश में आपसी जो है मतभेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर वक्त जो है हर कौम जो है, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, आज हमारे जो मुफ्ती साहब है ये इंसानियत की रैली को लेके नागपुर से लेके बॉम्बे तक के जा रहे हैं। तो आज हमारे जिस भी जगह पे ये रुकेंगे तो लोग इनसे मिलते जाएंगे और एक कारवां बनते जाएगा। तो उसमें हर धर्म के, हर जात के लोग रहेंगे और ये हुआ है और ये होते रहेगा। अब कुछ चंद सरफिरे लोग हैं जो कुछ कहते हैं, तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो हमें ये धर्म को लेके और ये बातों को लेके इसका खंडन करना है। इस देश को, इस भारत देश को अखंड और एकता में अगर लाना है तो हम सबको मिलके और एकजुट होके कदम से कदम मिला के चढ़ना है। और हमारे जो मुफ्ती साहब ने ये निकाला है अभियान, ये बहुत ही अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी पहल हुई है और मैं सोचती हूँ ये पहल बहुत ज़रूरी थी और कोई न कोई को तो ये शुरू करना था और हम सबका सपोर्ट इनके साथ है। राजा बेग नागपुर से, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर का उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो मुफ्ती सालिम यमनी साहब है, इन्होंने जो ये इंसानियत रैली का जो आगाज़ नागपुर के एक छोर से शुरू, मतलब महाराष्ट्र का ये नागपुर एक आखिरी कोना कहलाता है, इसके बाद में एमपी लग जाता है और नागपुर दूसरा महाराष्ट्र का आखिरी कोना मुंबई, नागपुर से लेकर मुंबई तक के ये जो एक इंसानियत रैली की जो शुरुआत की है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारे समाज के सभी धर्मों के लोगों के बीच में एक अमन और शांति का पैगाम पहुंचाने वाली ये जो रैली है, तो ये रैली में मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस रैली के अंदर में शामिल हो और हमारे देश में अमन और शांति का पैगाम पहुंचाने में मुफ्ती सालिम यमनी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर इस रैली को बॉम्बे पहुँचे तक के बहुत बड़ा एक मुकाम तक पहुँचाए। बस ऐसी गुजारिश करके मैं अपने शब्द समाप्त कर। चलो।